Assalamu alaikum, dear students. Here I am Engineer Kesar Shah from the ANSI Institute of Management Sciences, मर्दान। मैं आपको बीएड के सेकेंड सेमेस्टर में टीचिंग ऑफ केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, जिसके सिलसिले में हम आज यूनिट नंबर 4 टीचिंग ऑफ मेथड्स पढ़ेंगे। यूनिट 4 के आज के इस लेक्चर में हम टीचिंग मेथड्स के 2 टाइप्स पढ़ेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड एंड लेक्चर मेथड। जैसा कि हमने पिछले वाले लेक्चर्स में टीचिंग अप्रोच, मेथड, टेक्निक और स्ट्रेटजी के दरमियान डिफरेंस को पढ़ा हुआ था कि इसके दरमियान फ़र्क क्या है और टीचिंग मेथड्स क्या चीज़ है, ये आज पढ़ेंगे। व्हाट इज़ टीचिंग मेथड? Teaching method is the systematic way of doing something. It implies an orderly, logical arrangement of steps. It is more procedural. अच्छा, टीचिंग मेथड क्या है? टीचिंग मेथड एक्चुअली एक तरीक़ेकार है जिसके ज़रिए हम एक लॉजिकल और एक तरतीब के साथ स्टेप बाय स्टेप अपने लेसन को किस तरह इफ़ेक्टिवली डिलीवर कर सके क्लास में, इसको कहते हैं टीचिंग मेथड। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचिंग मेथड्स हैं, जिसमें 2 किस्म के आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। एक है डिडक्टिव मेथड, दूसरा है इंडक्टिव, जैसा कि नाम से पता चलता है। डिड्यूस मीन्स किसी नतीजे पे पहुंचना। इट मीन्स कि आप अगर चार पांच अल्फाज या 4-5 पेजेस पे कोई एक चीज़ लिख लें, मैं आपको कहूँ कि ये 4 पेजेस पढ़ने के बाद मुझे वन लाइन इसका दें कि इसका क्या मतलब है, इसका टाइटल क्या होगा, तो आप सारा पैराग्राफ पढ़ते हैं और उससे आप कुछ ना कुछ डिड्यूस करते हैं, हासिल करते हैं कि इस 4-5 पेजेस में किस चीज़ के बारे में ज़िक्र करते हैं। तो उसके लिए आप एक टाइटल सेलेक्ट करते हैं। तो हम उन 4 पेजेस से सिर्फ वन लाइनर पे आ जाते हैं कि इसका वन लाइनर क्या होगा, वो आप मुझे बता देंगे कि ये टाइटल, इसका वन लाइनर ये है। तो इसको कहते हैं डिड्यूस। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप क्लास में कोई लेसन पढ़ा रहे हैं, अगर आप लेसन की स्टार्ट एग्जाम्पल्स वगैरह या अपने इन्वायरमेंट से ले, इन्वायरमेंट को उसको इंटरेक्ट करवा दे बच्चों को कि बच्चे ये क्या है, ये क्या है, फिर उसी एग्जाम्पल्स के थ्रू आप बच्चों को उस स्पेसिफिक टॉपिक पे लेके आते हैं। तो इस तरीके कार को डिडक्टिव मेथड कहते हैं। Deductive method is the breakdown learning from the general to the specific। इस तरह उसका दूसरा मेथड है डिडक्टिव मेथड। इंड्यूस इसका अपोजिट है कि हम लेट सपोज सबसे पहले कोई टॉपिक पढ़ाना चाह रहे हैं, लेट सपोज एलिमेंट है। अगर आप एलिमेंट का टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अक्सर टीचर्स क्या करते हैं कि एलिमेंट लिख लेते हैं, उसकी डिफिनीशन पढ़ लेते हैं और उस डिफिनीशन के बाद उसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं डेली लाइफ से एग्जांपल, और फिर जनरल की तरफ चलते हैं। तो आप क्या करते हैं, एलिमेंट स्पेसिफिक होगी, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन, एग्जांपल, सारा कुछ आप उसको डिटेल से पढ़ा देते हैं, तो हम जनरल की तरफ चले गए। तो इंडक्टिव मेथड में हम स्पेसिफिक आइडिया से टू अ जनरल आइडिया हम जाते हैं, इसको कहते हैं इंडक्टिव मेथड। अच्छा, on the basis of teacher and student taking part in the teaching learning process, it is divided into 2 main methods. One is direct teaching method, the other one is indirect teaching method. Direct teaching method वो मेथड है जिसमें टीचर एक्टिव पार्ट अदा करता है और ज़्यादातर स्टूडेंट्स पैसिव रहते हैं। इसको टीचर सेंटर भी कहते हैं, टीचर सेंटर मेथड। टीचर सेंटर मेथड इसी वजह से कहते हैं कि टीचर एक्टिव होता है, जिसमें टीचर ज़्यादा स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स, रूल, एक्शन एंड सीक्वेंस से सारा कुछ वो प्रोवाइड करती हैं। अगला टाइप है इनडायरेक्ट टीचिंग मेथड। इनडायरेक्ट टीचिंग मेथड
डायरेक्ट टीचिंग के अपोजिट है, जिसमें स्टूडेंट एक्टिव होगा और टीचर एज अ गाइडर या फैसिलिटेटर एक करेगा। क्लास में ज़्यादातर एक्टिविटी स्टूडेंट्स ही करेंगे। अगर कोई वो गलती करे या कोई उसके लिए थोड़ी सी ज़रूरत हो टीचर की, तो वो उसको फैसिलिटेट करेंगे। इसको कहते हैं इनडायरेक्ट टीचिंग मेथड। चलते हैं लेक्चर मेथड की तरफ। लेक्चर मेथड क्या है? लेक्चर मेथड इज़ अ टीचर सेंटर मेथड। जिस तरह मैंने आपको बताया कि टीचर सेंटर मेथड में क्या होता है कि टीचर एक्टिव रोल अदा करता है और स्टूडेंट्स पैसिव होते हैं। इट मीन्स वो सिर्फ सुनते हैं। फॉर एग्जांपल, आप क्लास में खड़े हो गए और बस सिर्फ आपने क्या किया, बोर्ड को फुल टाइम फिल करके और उसको आप समझाने लगे सारा क्लास, और आखिर में बस आप बच्चों से थोड़ी बहुत क्वेश्चन आंसर वगैरह कर लें। तो इस तरीके कार को हम लेक्चर मेथड कहते हैं, जिसमें सारा टाइम या सारा बोझ टीचर पे हो और स्टूडेंट सिर्फ नोटबुक में नोट करते हो और वो पैसिव हो क्लास में। सो लेक्चर मेथड इज़ मोस्ट कॉमनली यूज मेथड फॉर टीचिंग ऑफ साइंस। ज़्यादातर टीचिंग ऑफ साइंस में यही मेथड इस्तेमाल होती है। इट इज़ द टीचर कंट्रोल इंफॉर्मेशन सेंटर अप्रोच, जिसमें टीचर एक सेंट्रल रोल है इसका, और सारी इंफॉर्मेशन वगैरह फैक्ट्स एंड फिगर्स सारा कुछ टीचर प्रोवाइड करती है। In lecture method, only the teacher talks and students are passive listener. Since the students don't actively participate in this method of teaching, this is the teacher controlled information center method. Lecture method is most common followed in colleges and schools in big classes. This method is not quite suitable to realize the real aim of teaching of science. अक्सर ज़्यादातर आपने देखा हुआ होगा कि सारों स्कूल और कॉलेजेस में ज़्यादातर लेक्चर मेथड्स ही इस्तेमाल होती हैं। इसकी तकरीबन असल वजह भी यही है कि अक्सर क्लास स्ट्रेंथ जो है, क्लास में बच्चे या स्टूडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से आप बच्चों पे एक्टिविटीज़ वगैरह या टीचर सेंटर्स मेथड हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, या एक्टिविटी बेस्ड मेथड इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। टाइम ज़्यादातर 40 मिनट्स या 1 आवर होती है पर क्लास। तो 1 घंटे में आप टॉपिक पढ़ाएंगे कि बच्चों से ज़्यादातर एक्टिविटीज़ करवाएंगे, तो उसकी आप ज़्यादातर हम लेक्चर मेथड्स ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर कॉलेजेस और स्कूल्स में, जिस जहाँ पर स्ट्रेंथ क्लास में बहुत ज़्यादा होती है। मीनिंग ऑफ लेक्चर मेथड according to the Stanley suggests that the lecture method serve for basic purpose. लेक्चर मेथड 4 चीज़ें करती है। एक, टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स, टू क्लैरिफाई द स्टूडेंट्स, टू रिव्यू द प्रॉब्लम्स और द प्रीवियस नॉलेज of the students, or to expand. अब प्लानिंग क्या है? प्लानिंग ऑफ द लेक्चर, बिफोर स्टार्टिंग टू प्रिपेयर अ लेक्चर द टीचर मस्ट एबल टू आंसर द 4 बेसिक क्वेश्चन। हु इज़ योर ऑडियंस? सबसे पहले आप अगर लेक्चर देना चाह रहे हैं किसी टॉपिक पे, या कोई बुक आप पढ़ा रहे हैं, कोई सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं, सबसे पहले आपने पढ़ाने से पहले या क्या करना पड़ता है, लेसन प्लान बनाना पड़ता है। तो उसी लेसन प्लान में मेन क्या चीज़ है कि आपके सुनने वाले या आप जिसको पढ़ा रहे हैं वो कौन सी एज के हैं, आया 3 क्लास है, 4th 5th, जो भी हो, जो भी लेवल हो, उसी लेवल को आपने जानना होगा कि इस लेवल के ऑडियंस की मेंटल एज वगैरह या उसकी समझबूझ कितनी है। हु, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लेक्चर? आपका लेक्चर का पर्पस क्या है? आप किस लिए लेक्चर को डिलीवर करते हैं, या इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? हाउ मच टाइम इज अवेलेबल? आपने अपने टाइम को देखना है कि आपको अवेलेबल टाइम क्या है, 40 मिनट्स या 1 आवर होगी। अगला, व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर? हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हुआ था लेसन प्लानिंग में कि एक चीज़ क्या होती है उसमें, सब्जेक्ट मैटर, कि आप कौन सी चीज़ें पढ़ाना चाह रहे हैं, कौन सा टॉपिक है, इसका प्रायर नॉलेज या प्रीवियस नॉलेज उसमें कौन सा इन्वॉल्व है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ लेक्चर मेथड? द ऑब्जेक्टिव ऑफ लेक्चर मेथड इज टू गिव जनरल इंफॉर्मेशन, gain acceptance for the new point of view, change basic attitude, and teach a particular skill. So, a good teacher must take care of time, the audience, subject matter, posture, appearance, manners, gestures, voice, vocabulary,
and use of the Aviates and Blackboard. What is the purpose of lecture method? बिल्कुल सेम एज प्रीवियसली वी हैव लर्न कि लेक्चर मेथड में क्या होती है, इंफॉर्मेशन आपने देना होता है, एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू पॉइंट्स एंड बेसिक एटीट्यूड एंड टीच पर्टिकुलर स्किल्स। इसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं लेक्चर मेथड में ताकि बच्चे आसानी के साथ समझ सकें। अक्सर ज़्यादातर हम आउटलाइनिंग टेक्निक, कंपोनेंट्स टेक्निक, सीक्वेंशियल टेक्निक, रेलेवेंस या ट्रांजिशनल टेक्निक, जिस तरह आप बोर्ड पे अक्सर ज़्यादातर साइंसेस में हम ज़्यादातर क्या करते हैं, एक आउटलाइनिंग बोर्ड पे हम करते हैं कि यार ये क्या है, ये मैटर है, मैटर की 2 टाइप्स है, प्योर सब्सटेंस एंड द अदर वन इज़ मिक्सचर, फिर मिक्सचर की 2 टाइप्स है। तो हम क्या करते हैं, ये सारे हिरार्की वगैरह हम आउटलाइनिंग से ही करते हैं, ज़्यादातर डायग्राम्स वगैरह ड्रा करके उसी से हम एरोज वगैरह ड्रा करके उसको हम डिफ़ाइन करते हैं या बच्चों के लिए आसान करते हैं। ये ज़्यादातर टेक्निक्स इस्तेमाल होती है। व्हाट आर दी एडवांटेजेस? एडवांटेजेस क्या है? नंबर फर्स्ट, इट इज़ इकोनॉमिकल मेथड। दूसरा, इट इज़ कवर्ड इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। तीसरा, इट इज़ एन अट्रैक्टिव टीचिंग मेथड एंड ईजी वन। अगला, इट इज़ टीचर सेंटर। ज़्यादातर 70 to 80% काम टीचर ही करता है। अगला, some good lectures delivered by the teacher may motivate, instigate, inspire students for creative learning. Disadvantage क्या है? नंबर फर्स्ट सबसे बड़ा, स्टूडेंट बिकम पैसिव। और अगला क्या है, इन दिस मेथड वी आर नेवर श्योर, हमें कभी यकीन नहीं होगा या हमें फुल टाइम 100% श्योर नहीं होगा कि आया बच्चे इस सब्जेक्ट पे या इस लेक्चर पे कंसंट्रेट कर रहे हैं कि नहीं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं, बिकॉज ज़्यादा सब्जेक्ट मैटर और सारा लेक्चर कौन दे रहा होता है, 80% काम टीचर ही करते हैं। इन दिस मेथड नॉलेज इज इम्पार्टेड सो रैपिडली दैट वीक स्टूडेंट डेवलप हैट्रेड ऑफ लर्निंग। लेक्चर ऑफ मेथड से अक्सर ज़्यादातर जो बच्चे लेगर्स होते हैं या वीक स्टूडेंट्स होते हैं वो ऑलरेडी वो पैसिव होते हैं, और आप लेक्चर मेथड इस्तेमाल करके उसको और भी धकेल रहे हैं अपने पैसिवनेस या लेजीनेस की तरफ, जिसकी वजह से वो ज़्यादातर लर्निंग से दूर भागते हैं। अगला डिसएडवांटेज क्या है कि आजकल कंसेप्ट क्या है मॉडर्न लर्निंग बाय डूइंग का, कि जो आप पढ़ाना चाह रहे हैं उसको स्टूडेंट से करवाएं और आप एज अ गाइडर या फैसिलिटेटर काम करें। तो इसकी एक डिसएडवांटेज ये है। अगला क्या है, इट डजंट टेक इनटू अकाउंट ऑफ प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स एंड इट डजंट टेक केयर ऑफ अदर गुड क्वालिटीज़। इसकी क्या है कि इस लेक्चर मेथड में ज़्यादातर प्रीवियस नॉलेज वगैरह का जायज़ा वगैरह नहीं लेते। अगला डिसएडवांटेज, इट इज़ अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड लाइक लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग, एनालिसिस, सिंथेसिस, ये सारी प्रॉपर्टीज़ या जो खुसूसियात आप बच्चे को देना चाह रहे हैं तो इस मेथड से आप उसको नहीं दे पाएंगे। इट इज़ एन अनडेमोक्रेटिक एंड अथॉरिटेटिव मेथड। तो ये एक अनडेमोक्रेटिक और एक अथॉरिटेटिव मेथड है। अगला डिसएडवांटेज क्या है, इट डजंट प्रोवाइड द करेक्टिव फीडबैक एंड रेमेडियल हेल्प टू स्लो लर्नर्स। अगेन ये बहुत इसकी डिसएडवांटेज क्या है कि स्लो लर्नर्स के लिए एक बहुत क्या है, एक किलिंग टाइप मेथड है। इट डजंट हेल्प टू इनकलकेट साइंटिफिक एटीट्यूड। वही बात है कि ये मेथड साइंटिफिक एटीट्यूड्स, बिहेवियर्स वगैरह इंड्यूस नहीं करते स्टूडेंट्स में। अगला है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। द वर्ड डेमोन्स्ट्रेशन मीन्स टू गिव डेमोस or to perform the particular activities or concept. In demonstration method, the teaching learning process is carried in systematic way. Demonstration often occurs when students have hard time connecting theories to the actual practice or when students are unable to understand application of the theories. In order to make a success of demonstration method, 3 things are necessary. The object being displayed during demonstration should not be so small.
During demonstration, the clear language should be used so the pupil may understand the concept easily. The pupil should be able to question the teacher in order to remove their difficulties. अच्छा, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या है? डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब यह है कि अक्सर ज़्यादातर हम थ्योरीज़ या लॉज वगैरह पढ़ाते हैं, उस थ्योरीज़ और लॉज को ज़्यादातर बच्चों में अच्छे तरीके से वो समझ सकें, ताकि वो कोई थ्योरी या लॉ वगैरह अच्छी तरह समझ सके, तो हम ज़्यादातर प्रैक्टिकल चीज़ों से हम डेमोज देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम पढ़ा रहे ओहम लॉ हमने पढ़ ली है, लेकिन अगर हम वहाँ पर कोई लाइट या सर्किट, छोटा सा सर्किट ले आए और बच्चों को कहें कि बेटा ये क्या है, ये वोल्टेज है, इसी वोल्टेज सोर्स की वजह से करंट, और ये करंट की वजह से ये बल्ब जल रहा है। तो बल्ब क्या चीज़ है? ये है रेजिस्टेंस। वोल्टेज सोर्स V प्रोवाइड करती है, इस V की वजह से तार में करंट, और उस करंट की वजह से उस करंट की वजह से रेजिस्टेंस से पास होती है। तो V इक्वल टू आई आर। तो हमने एक सिंपल डेमो से उस लॉ को फॉलो किया। What are the characteristics of demonstration method? It is very simple way. In this strategy, attention is paid to all students. Goals and objections of demonstration are very clear. It is well-planned strategy given for rehearsal before the demonstration. Time should be given for rehearsal before the demonstration. अगर आपने कोई डेमो वगैरह स्टूडेंट से करवानी है, तो आपने प्रॉपर टाइम देना है उसको रिहर्सल देने के लिए, और ये एक वेल प्लान स्ट्रेटजी है। तकरीबन सारी अटेंशन किस चीज़ पे होती है? स्टूडेंट पे होती है, और ये बहुत एक सिंपल वे है। अब डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में कौन से स्टेप्स हैं? नंबर फर्स्ट, प्लानिंग एंड प्रिपरेशन. प्रॉपर प्लानिंग इज रिक्वायर्ड फॉर गुड डेमोन्स्ट्रेशन. फॉर दिस फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड through the preparation of subject matter, lesson planning, correction of material related to demonstration, rehearsal of the demonstration. In order to ensure the success of demonstration, the teacher should prepare lesson minutely and very seriously. अच्छा, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में हम ज़्यादातर डेमोज या एक्टिविटीज़ बच्चों से क्लास में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस या लेक्चर के दौरान करते हैं। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस या लेक्चर से पहले हम क्या करते हैं? लेसन प्लान करते हैं। उसी लेसन को हमने उन 40 मिनट्स को डिवाइड किया होता है कि उस 40 मिनट्स को किस तरह क्लास में यूटिलाइज करना है, उसको कहते हैं लेसन प्लानिंग। उसी लेसन प्लानिंग में आपने सब्जेक्ट मैटर या जो टेक्निक्स वगैरह या उसको समझाने के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ आपने रखी हुई होती हैं, उसी एक्टिविटीज़ को एक ख़ास तरीके से प्लान करें और उसके लिए प्रिपरेशन करें। अगला है इंट्रोड्यूसिंग द लेसन. द टीचर शुड मोटिवेट द स्टूडेंट्स एंड प्रिपेयर देम मेंटली फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन. जब आप क्लास में चले जाएं और आपने अपना लेसन इंट्रोड्यूस करवाया कि बच्चों में आज ये पढ़ा रहा हूँ, तो बच्चों को मेंटली तैयार रखें कि बेटा आज के लेक्चर में हमने ये एक्टिविटी करवानी है. The teacher should introduce the lesson to students keeping in mind the following things. Individual differences. Individual differences क्या है? Individual differences एक्चुअली आपके क्लास में डिफरेंट कल्चर्स, अक्सर कल्चर तो सेम ही होते हैं, लेकिन इन्वायरमेंट, घर के डिफरेंट घरेलू इन्वायरमेंट की वजह से और मुख्तलिफ तबकों से आए हुए बच्चे, उसकी मेंटल जो हेल्थ होती है अक्सर एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। या अक्सर बच्चों के वो क्या कहते हैं, लेग्स होते हैं, वीक स्टूडेंट्स होते हैं, एक लाइक बंदा होता है, लाइक स्टूडेंट्स होते हैं। तो उसमें डिफरेंसेस है ना मेंटल एबिलिटी में, तो इसको कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। दूसरा एनवायरनमेंट, अगला एक्सपीरियंसेस। उस बच्चों ने क्या चीज़ें एक्सपीरियंस करवाई हुई है, उसी एक्सपीरियंस के बेस पे उन बच्चों से आपने उस लेसन की एक्टिविटीज़ या कोई डेमोज वगैरह करवाने हैं। दिस लेसन कैन आल्सो बी स्टार्ट विद सम सिंपल एंड इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स, वेरी कॉमन event or some internal story. The experiment should be able to hold the attention of the students. वही है, लेट्स सपोज हमने प्रीवियस लेसन प्लानिंग में पढ़ा हुआ था लेक्चर में कि लेट्स सपोज आप चेंज इन मैटर पढ़ा रहे हैं, तो चेंज इन मैटर में मैंने ऑलरेडी लेसन प्लान में डिफाइन किया हुआ था
कि मैंने अपने साथ क्लास में ये क्या करना है, लेट सपोज मैंने कैंडल लिया हुआ है और एक पेपर लिया हुआ है और अगला मेरे पास मैच स्टिक है, तो मैं बच्चों से एक्टिविटी या डेमो करवाऊंगा कि बेटा आप एक तरफ पेपर को जलाएं और दूसरी तरफ कैंडल को। तो जब बच्चे ऑब्ज़र्व करेंगे कि पेपर के साथ क्या हुआ और कैंडल के साथ क्या हुआ, तो फिर उसके दरमियान आपने बच्चों को पढ़ाना है कि बेटा ये फिज़िकल चेंज है, ये केमिकल चेंज है, और ये एक शक्ल से दूसरी शक्ल में चेंज हो गई है, तो इसको कहते हैं चेंज ऑफ मैटर। अगर उसको बच्चों को आप अच्छी तरह से डेमोन्स्ट्रेट कर सके, उसको ऑब्ज़र्व कर सके स्टूडेंट्स, तो वो फिर आपको कह सकें कि सर ये परमानेंट चेंज है, ये वाला परमानेंट चेंज नहीं है। तो आपने उसको बताना है कि ये परमानेंट चेंज को हम केमिकल चेंज कहते हैं फिज़िक्स केमिस्ट्री में, और टेम्परेरी चेंज को हम फिज़िकल चेंज या फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट मैटर कहते हैं। तो ये सारा कुछ आपने एक्सपेरिमेंट्स वगैरह आपने इंट्रोड्यूस करवाने हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर एंड डेमोन्स्ट्रेशन। प्रेजेंटेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने क्या चीज़ पढ़ानी है, आपका टॉपिक क्या है, आपकी मटेरियल क्या है, ये सारा क्या है सब्जेक्ट मैटर में आते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्टिंग थिंकिंग शुड बी केप्ट इन माइंड। The teacher should teach the student in such a way that their previous knowledge can be attached to the new knowledge। वही बात है कि आपने अपने सब्जेक्ट मैटर को प्रेजेंट करना है। सब्जेक्ट मैटर में क्या चीज़ें आती हैं, आपका टॉपिक, आपकी मटेरियल, आपकी रेफरेंसेस, ये सारे कुछ आपने टीचिंग मेथड, ये सारा कुछ सब्जेक्ट मैटर में आती हैं। अगला है डेमोन्स्ट्रेशन। द परफॉर्मेंस इन द डेमोन्स्ट्रेशन टेबल शुड बी आइडियल फॉर द स्टूडेंट। द डेमोन्स्ट्रेशन शुड बी नीट एंड क्लीन। अगला है टीचिंग एड्स। आपने डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान आपने टीचिंग एड्स वगैरह आपने इस्तेमाल करनी है, लाइक मॉडल्स, वाइट बोर्ड, ग्राफ्स एट्सेट्रा। अगला है एवोल्यूशन। In this step, evaluation of the whole demonstration should be done so that it can be made more effectively। evaluation क्या चीज़ है कि आपने जो एक्टिविटी बच्चों से करवाई हुई आया, इन बच्चों ने कुछ ना कुछ हासिल कर लिए कि नहीं, कुछ समझ गए कि नहीं, आया आपने जो ऑब्जेक्टिव सेट किए हुए थे वो ऑब्जेक्टिव्स आपने अचीव कर लिए कि नहीं, इसको कहते हैं एवोल्यूशन। कम अज़ कम लास्ट में क्लास के आखिर में एवोल्यूशन कम अज़ कम कर लें कि आपने जो टॉपिक पढ़ाना चाहा ये बच्चे सीख गए कि नहीं। अगला है एडवांटेजेस या मेरिट्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। इट हेल्प्स स्टूडेंट्स टू हैव अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक। इट हेल्प्स स्टूडेंट रिमेन एक्टिव इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अगला है इज़ अ परमानेंट लर्निंग। इट इज़ लीड्स टू अ परमानेंट लर्निंग। इट अकाउंट्स फॉर प्रिंसिपल रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग मीन्स प्रीवियस नॉलेज को रिफ्लेक्ट कर सके मौजूदा डेमो या सिनेरियो में, वो उसको मैच कर सके, उसी बेस पे वो अपना कंसेप्ट बना ले। इट हेल्प्स टू क्रिएट इंटरेस्ट फॉर द टॉपिक अमंग द स्टूडेंट्स। It helps in arousing the spirit of discovery among the students. It imparts maximum learning to the students. What are the disadvantages of demonstration method? Student cannot benefit with the direct and personal experience as a teacher carry out the demonstration. तो आपने क्या करना है कि आपने डिफरेंट एक्टिविटीज़ या डेमोस के ज़रिए बच्चों को पढ़ाना है, लेकिन उसके डिमेरिट्स या डिसएडवांटेजेस क्या है? स्टूडेंट्स कैन नॉट बेनिफिट विद डायरेक्ट एंड पर्सनल एक्सपीरियंस एज ए टीचर कैरी आउट द डेमोन्स्ट्रेशन। अगर आप ख़ुद कर रहे हैं तो बच्चे तो ऑब्जर्व कर रहे हैं, कोई न्यू वगैरह उसके लिए बहुत ज़्यादा ये एक्टिविटीज़ न्यू होती हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन अगर आप ख़ुद करवाते हैं तो वो उससे ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होंगे। इट कैन बी कॉस्टली एज इट एक्वायर्स कॉस्टली मटीरियल्स। अक्सर आप डेमो वगैरह करवाते हैं तो उसमें ज़्यादातर मटीरियल्स वगैरह इसकी ज़रूरत होती है, अक्सर ज़्यादातर बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, तो ये मेथड बहुत ज़्यादा कॉस्टली मेथड है। अगला टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ करवानी होती है बच्चे से, तो इसी वजह से ये टाइम कंज्यूमिंग है। इट इज़ बेस्ड ऑन द लर्निंग बाय डूइंग। सो ये वाला मेथड लर्निंग बाय डूइंग से नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर हैविंग योर टाइम एंड अल्लाह हाफिज़।